हेलो फ्रेंड्स, ई अभ्यासों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम करेंगे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का आगे का पार्ट पोर्शन। ओके, तो अभी तक हमने ड्यूअल कंसेप्ट यानी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमने क्या देख लिया है। पहले हर ट्रांजैक्शन को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो एनालिसिस कैसे करना है वो हमने देख लिया है, और उसके बेसिस पे अफेक्ट अफेक्ट होगी, लायबिलिटी अफेक्ट होगी, कैपिटल अफेक्ट होगी, क्या अफेक्ट होगा, क्या आएगा क्या जाएगा, ठीक है। अफेक्ट जनरेट हो रही है या लायबिलिटी इनकर हो रही है, वो सारा हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब जो हम करने वाले हैं दैट इज द प्रैक्टिस पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अब आगे आपके सारे जो फर्म्स है वो हम करते जाएंगे। आज इस वीडियो में आप जो नया सीखोगे, ठीक है, दैट विल बी द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हम फॉर्मेट में लास्ट टाइम हमने जो देखा था सिंगल सिंगल ट्रांजिशन देखा, तो अब अगर फॉर्म आ गया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या फिर वो कैसे लिखना है, तो वो फॉर्मेट आपका आ जाएगा। सी, आपका अकाउंटिंग में फॉर्मेट हर चीज का फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो अकाउंट्स में फॉर्मेट बहुत आता है, बिकॉज हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया है। क्या देख लिया है फर्स्ट लेक्चर में? अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग वही तो है जो रूल्स है, नॉर्म्स है, ठीक है। तो वो सारा फॉर्मेट है, प्रोसीजर्स है, वो सब अकाउंटिंग में है, ठीक है। तो अकाउंटिंग यहाँ पे हर टॉपिक पे या फिर हर चीज के लिए आपको एक क्या दिया होगा, फॉर्मेट दिया होगा। वाई फॉर्मेट? क्योंकि ये प्रोसीजर, ये फॉर्मेट, ये सब क्यों दिया गया है? बिकॉज हम साल के दौरान कौन से भी ट्रांजेक्शन करें, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी रह ना जाए, छूट ना जाए, ठीक है। तो अच्छे से हम अभी से क्लियर करते चलेंगे। ओके, तो फॉर्मेट यहाँ पे है, डरने की कोई बात नहीं है। मैम इतने सारे फॉर्मेट आएंगे तो हम कैसे याद करेंगे? प्रैक्टिस मैम, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अकाउंटिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअली एक ही चीज रह जाती है अकाउंटिंग में, दैट इज प्रैक्टिस, ठीक है। एंड इफ यू प्रैक्टिस वेरी वेल तो आपको अकाउंटिंग का पेपर कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। इनफैक्ट अकाउंटिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। सब बोलते हैं अकाउंट अकाउंट अकाउंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग आप जैसे जैसे अंदर जाओगे, ठीक है, कॉमर्स में आगे जैसे जैसे बढ़ोगे, यू विल फाइंड द अकाउंटिंग सब्जेक्ट मोस्ट सिंपलेस्ट, ठीक है। तो कुछ हार्ड है नहीं, इफ यू डू प्रैक्टिस, और वो भी खुद पे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ देखते रहे, एक तरफ देखते जा रहे हो, एक तरफ आप लिखते जा रहे हो, या फिर मन, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देयर शुड बी योर सेपरेट नोटबुक फॉर योर ओन होम प्रैक्टिस। स्कूल में नोट्स बनवाई जाती है, ठीक है, बना ली, क्योंकि वहां पे तो कैसा होता है, वो जबरदस्ती बनवाया जाता है ना, ठीक है। तो बनाएंगे ही बनाएंगे ट्यूशन में, हाँ बनाएंगे ही बनाए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी खुद की भी प्रैक्टिस की एक बुक होनी चाहिए, कि जिसमें मैं सारे सम प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा करके, ठीक है। तो आपको हर सम का प्रैक्टिस करना है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो वो जो है ना बाय डिफॉल्ट आपकी फिक्स मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। आप वो फॉर्मेट बाद में भूलोगे नहीं। ओके, तो डू नॉट वरी अबाउट फॉर्मेट इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जो है एफआर नंबर। फॉर्मेट कैसा होगा? तो फर्स्ट जो लाइन कॉलम होगी वो हमारी क्या होगी? एफआर नंबर की। सेकंड में हम जो करेंगे दैट इज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। और मैम इतनी बड़ी कॉलम क्यों रखी है, ये इतनी चौड़ी क्यों है? बिकॉज ऑफ वी हैव मोर अफेक्ट्स, ठीक है। हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है? अफेक्ट्स इक्वल टू लायबिलिटी, अफेक्ट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो कैपिटल कभी कभार आ गई, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। लायबिलिटीज भी कभी कभार इनकर हो गई, ठीक है, तो उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं हो गए। लायबिलिटी में भी अगर चेंजेस हो गए तो क्रेडिट परचेज की वजह से चेंजेस होंगे।
लेकिन अफेक्ट्स में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए इक्वेशन को देखने के लिए, तो यहाँ पे हमने ज्यादा जगह रखी है, ठीक है। तो क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें नीचे ट्रांजैक्शंस दी हुई है और उनकी इफेक्ट क्या होगी ऑन व्हाट, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है, वो हमें देखना है। एक ही है, पढ़ो ट्रांजैक्शन अच्छे से पढ़ो, थिंक कि मैं खुद अगर बिजनेस हूं, इफ ट्रांजैक्शन की मेरे पे क्या इफेक्ट होगी, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किसको मेरे को इन फ्यूचर देने हैं, किससे मेरे को इन फ्यूचर लेने हैं, ठीक है। तो सब जो भी इफेक्ट होगी, जब थिंक, बैठे नहीं रहना है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यू हैव टू थिंक इन योर माइंड, ठीक है। प्रोसेस जो है वो देखनी होगी कि ये अगर हुआ तो क्या होगा, ठीक है। चेन अपने आप फिर आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम देखते जाएंगे। तो फर्स्ट इफ, पहला जो ट्रांजैक्शन है हमारा, पहले ट्रांजैक्शन में क्या है, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, तो इन डिस्क्रिप्शन यू कैन राइट स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। अब इस फॉर्मेट की भी अगर बात करूं कि हर स्कूल में या तो ये सेम ही फॉर्मेट होगा, या तो कोई टीचर कोई थोड़ा सा अलग फॉर्मेट बना सकता है, इतना पोर्शन तो ऑफकोर्स सेम ही रहेगा कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दिस इक्वेशन विल बी द सेम इन ईच ऑफ केस, ठीक है। लेकिन कभी कभार किसी टीचर ने कोई अलग फॉर्मेट बनाया होगा या फिर अलग ढंग से आपको लिखाया होगा, तो यू कैन डू इन दैट वे, ठीक है। नथिंग इज रॉन्ग इन फॉर्मेट, जो उसका इक्वेशन है वो सेम आना चाहिए, जो ट्रांजैक्शन है उसकी इफेक्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल बात है, हर कोई एक ही चीज अलग अलग तरह से कर सकता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग, ठीक है। मैं क्योंकि एक तरह से ये चीज कर सकती हूँ, मैं वही चीज कोई दूसरा वो अपनी तरह के अपनी तरह से करेगा, ठीक है। तो हर कोई अपने अपने अंदाज में करता है, ओके। लेकिन लास्ट इफेक्ट, ये तो सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग है, हिसाब है, तो लास्ट में जो रिजल्ट है वो तो सेम ही आना चाहिए, ओके। तो वो हमारा मोटो होगा। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोली गई है हमें, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। अब सोचो क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000, याद आ रहा है, यहाँ घर है, यहाँ हमारा बिजनेस है, कैश बिजनेस में आ रही है। थिंक अबाउट, एनालिसिस करो। अब हम ये सारा प्रैक्टिकल थोड़ा कम करेंगे, जब जरूरत होगी तब मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल सिंपल ट्रांजैक्शन पे अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ओके। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में क्या हो रहा है, थिंक, ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया, तो बिजनेस में पैसा आया, तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी कैश कम्स इन। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश अकाउंट, ओके। व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट, ओनर इज गिवर टू बिजनेस, है ना, ओनर यहाँ पे बिजनेस को दे रहा है, ठीक है। तो ओनर इज गिवर टू बिजनेस, पहले तो बिजनेस के पास कुछ था ही नहीं, ठीक है, बिजनेस के पास पहले कुछ था ही नहीं अपने नाम का, बाबा जी का ठुल्लू के सिवा, तो ओनर ने पैसे दिए यहाँ पे। अब बिजनेस ओनर ने जो भी दिया वो किसके नाम पे हिसाब रखता है, कैपिटल के नाम पे, किसके नाम पे, कैपिटल के नाम पे, हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। तो ओनर अकाउंट नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ओनर इज गिवर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए, अब कैश जो हुआ वो हमारे लिए, बिजनेस के लिए, मेरे लिए क्या हुई, अफेक्ट हुई, ठीक है। नाउ अब whenever you do any type of sum in accounts, हमने क्या सोचना है, आई एम द बिजनेस, ठीक है। क्या सोचना है, ये जो बिजनेस है ये मेरा है मतलब मैं खुद ही बिजनेस हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या आया, मेरे से क्या गया, मेरे को कितने देने हैं लेने हैं, वो सारा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तब भी हम सोच पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं देखो कि मेरे लिए तो
कैश क्या है, असेट हुई, तो यहाँ पे असेट जनरेट हुई मेरे लिए, क्या जनरेट हुई, कैश। ठीक है, कितनी कैश आई 45,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45,000। डन। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ, कैपिटल अकाउंट, तो वो तो सिंपल है कि कैपिटल अकाउंट में हम लिख लेंगे। तो कैपिटल में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओनर, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ओनर कैपिटल ऐसा ही लिखेंगे, ओनर 45,000। ओके, चलो सेकंड कौन सा है, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ डिपॉजिट ऑफ 4500। opened a bank account with deposit of 4500। चलो इसकी क्या इफेक्ट होगी, सोचो तो। बैंक अकाउंट ओपन किया हमने, बिजनेस है, बिजनेस के गले पे, बिजनेस के हाथ पे किसने 45,000 है। अब वो क्या उसने सोचा मेरे को तो बैंक अकाउंट की जरूर पड़ेगी, मेरे को बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कैश में ट्रांजेक्शन होंगे, कोई चेक दो देगा, मैं कैसे ना भूलूंगा, मेरे को चेक देने होंगे, जल्दी जल्दी काम होता है ना, बैंक अकाउंट होता है। तो बैंक में मैं क्या जाऊंगा, बैंक में जाऊंगा, बिजनेस, आई एम द बिजनेस, ठीक है, बैंक में जाऊंगी और पैसे दूंगी, कितने पैसे में, कितने पैसे से खुलवाया मैंने 4,500, ठीक है। तो जब मैं बैंक में गई, गले में से 4,500 निकाले, ठीक है, बैंक में गई, बैंक को दिए और मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। कौन कौन सी इफेक्ट हुई, पहले तो गले से कैश गई, ठीक है, तो कैश गोज आउट, कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, मैम हमारा बैंक खाता खुल गया, हमारी और एक अफेक्ट खुल गई। बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक इज रिसीवर होगा ना, मैं किससे जो बिजनेस है, आई एम द बिजनेस, बिजनेस किसको पैसे दे रहा है, बैंक को पैसे दे रहा है, तो बैंक इज रिसीवर, यहाँ पे बैंक इज रिसीवर, तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ, कैश, कैश में से गले में से तो पैसे गए, तो हमारी बिजनेस में कैश तो कम हो गई, कितनी कम हो गई 4500, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4500 माइनस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी क्या इफेक्ट हुई मैम, बैंक अकाउंट खुल गया ना हमारा, बैंक इज व्हाट फॉर यू, बैंक व्हाट इज बैंक फॉर यू, असेट है, ठीक है, तो यहाँ पे कैश और एक असेट जनरेट हो गई बैंक, ठीक है, बैंक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बैंक की बैलेंस, बैंक का बैलेंस कितना है 4,500। ओके, चलिए तो फिर हम यहाँ पे माइनस कर देता है 45,000, इफेक्ट हो गई सारी, ठीक है। अब जब भी हर ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक करोगे वेदर इक्वेशन इज गेटिंग बैलेंस और नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही करना है। तो अभी चलो देखते हैं 45,000 माइनस 4,500, तो यहाँ पे कितना आएगा 40,500, ठीक है। बैंक बैलेंस आपका कितना रहेगा प्लस 4,500, ओके। और यहाँ पे कैपिटल, ओन ऑफ कैपिटल कितनी है 45,000, ठीक है, तो ये 40,000 प्लस 4,500 कितना हुआ 45,000, उस तरफ भी कितना है 45,000, तो वी कैन पुट इक्वल टू हियर, आएगा, ठीक है, यस मैम आ जाएगा। चलो तीसरा ट्रांजेक्शन कौन सा है, third transaction is bought goods from Mappa Fun and Company for 11,200। सोचो, फिर से सोचो कि इस ट्रांजेक्शन की इफेक्ट क्या होगी, गुड्स हमने परचेज किया from Mappa Fun and Company for 11,200। whenever you do any purchase of goods, तो उसको हम किस नाम पे लिखेंगे मैम, परचेज अकाउंट, किस नाम पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है, तो परचेज अकाउंट पे लिखेंगे। फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट क्या हुई, क्या आपने मेरे को पहले बताओ कि ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हम स्पेसिफिकली क्या आपको बताया गया है कि यहाँ पे कैश पे हुआ है क्रेडिट पे हुआ है मैम, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है।
कैश का तो नामो निशान भी नहीं है। बाउट गुड्स फ्रॉम मैफर फन एंड कंपनी फॉर 11,200, तो कैश का तो नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे मैम कैसे बताएंगे, स्पेसिफिकली तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कुछ बोले कि कैश पे ट्रांजेक्शन हुई है तो हमने ले लेना है कैश ट्रांजेक्शन। स्पेसिफिकली बोला है कि हमने क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन की है तो हमने ले लेना है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैम यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, लेकिन वी हैव गिवन द हिंट, हमें हिंट दी गई है। क्या हिंट दी गई है, हमने जिससे परचेज किया उसका नाम दिया गया है मेफर फर्न एंड कंपनी, ठीक है। अब मेफर फर्न एंड कंपनी का नाम क्यों दिया गया है, आपके पास 1,000 रुपीज है, ठीक है, 1,000 रुपीज है, आप जा रहे हो दुकान पे, किराने की दुकान पे, आपने सारा सामान लिया, बदले में कैश दे दी, सामान लेके घर पे आ गए, डन। दूसरे महीने आपने क्या किया, 1,000 रुपीज है आपके पास, 1,000 रुपीज। दूसरे महीने अब आप क्या कर रहे हो, आप किराने की दुकान पे गए, 1,000 रुपीज का सामान भी लिया, ठीक है, सामान थैली में डाला और आप निकल गए। निकल गए मतलब ऐसे नहीं, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने दुकानदार को बोला, दुकान वाले ने बोला भैया पैसे तो दो, तो दुकानदार को क्या दुकानदार क्या पूछेगा, पैसे कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगी, अरे इस महीने है नहीं मेरे पास पैसे, मैं अगले महीने दे दूंगी। अब वो तुमसे नाम पूछेगा कि नहीं, नाम बोलो, मैं नाम चढ़ाता हूँ अपनी बुक में। मतलब सिंपल बात है कि आपको नाम कब दिया जाता है, whenever you are supposed to write the name of that person in your books of account, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन की है तो लिखना तो पड़ेगा ना बुक में कि मेसर्स सन एंड कंपनी को हमें इन फ्यूचर पैसे देने हैं, ठीक है। तो नाम दिया गया है, दैट इज द हिंट ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, मेसर्स सन एंड कंपनी को हमने इन फ्यूचर पैसे देंगे। अब फर्स्ट अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ। मेफर सन एंड कंपनी इज गिवर टू अस, हमें माल दिया है, बदले में उन्होंने कुछ लिया नहीं, मतलब ही इज गिवर, ठीक है। और वो गिवर है और उनका कौन सा अकाउंट हम खोल लेंगे, उनका खाता, उनके नाम का खाता खोल लेंगे, मेफर सन एंड कंपनी, ठीक है। तो चलो इतना पता चला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इफेक्ट होगी, असेट पे इफेक्ट होगी, लायबिलिटी पे या कैपिटल पे, गुड्स आ रहा है, ठीक है, तो स्टॉक इज कमिंग, तो यहाँ पे आपकी और एक असेट जनरेट हो जाएगी, ये है स्टॉक। कौन सी असेट जनरेट हो जाएगी, स्टॉक। तो अब स्टॉक आपका कितना बढ़ जाएगा, 11,200, तो इसके सामने यहाँ पे हम लिख लेंगे 11,200, डन। मेफर फन एंड कंपनी को आपको इन फ्यूचर पैसे देने हैं, यू हैव इनकर्ड लायबिलिटी, ठीक है, इन फ्यूचर पैसे देने हैं तो वो आपकी क्या हुई, लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी हुई तो यहाँ पे उसके सामने हम लिख लेंगे 11,200, ओके डन। तो अब फिर ट्राई करो वेदर द इक्वेशन इज गेटिंग बैलेंस और नॉट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश हुई हमारी 40,500 प्लस बैंक कौन कितनी है 4,500 प्लस आपका स्टॉक आया 11,200, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे 11,200 और कैपिटल कितनी है 45,000, तो इन दोनों के बीच इक्वल टू आ जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रहा है, पता चला। इन तीनों का टोटल करके देखो, चलो वहां टोटल कितना है 45,000 प्लस 11,200, 56,200, यहाँ पे कितना है 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, 56,200, तो इट्स गेटिंग बैलेंस आएगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपका इक्वेशन। तो अब यहाँ पे आपको फिर कुछ नहीं, जो फॉर्मेट दिया गया है इस फॉर्मेट, इजी फॉर्मेट है, कुछ चिंता की जरूर है नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आप अफेक्ट्स के लिए आपके पीएच का मैक्सिमम पोर्शन अफेक्ट्स के लिए रख सको, ठीक है। कैपिटल और लायबिलिटी के लिए कम रख, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट हम अपना सम देख लेते हैं, फिर से यहाँ पे वही फॉर्मेट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे FR नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आएगा, चलो कोई नहीं, डिस्क्रिप्शन आएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, असेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, थोड़ा कम है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल। ओके, चलिए तो एक एक ट्रांजेक्शन देखें फटाफट। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, सिंपल है, अब तो आपको आ जाएगा। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालिसिस करके देखना है कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए। बाद में हम तय करेंगे कि अफेक्ट लायबिलिटी या कैपिटल तीनों में से क्या किस पर अफेक्ट होगा और क्या इफेक्ट होगा। किस पर अफेक्ट होगा वो सोचने के बाद क्या इफेक्ट होगा, प्लस हो गया या माइनस होगा, कम हुआ या घटा, देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। गोपीनाथ ने कैश लाई बिजनेस में, ठीक है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। और गोपीनाथ इज गिवर, उसका नाम किसके नाम पे रखेंगे, उसका जो हिसाब है किसके नाम पे रखेंगे, कैपिटल के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अफेक्ट, आपकी एक अफेक्ट जनरेट हुई दैट इज कैश, कितनी, 25,000। और दूसरी जो आपकी अफेक्ट जनरेट होगी दैट इज लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल। किसकी कैपिटल है, यहाँ पे नाम दिया गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोपीनाथ कैपिटल, कितनी, 25,000। ओके, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दी गई है, परचेज गुड फ्रॉम श्याम ₹10,000, सेम पिछले का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम श्याम ₹10,000। क्रेडिट एक कैश ट्रांजेक्शन है, कुछ बताया गया है, मैम नहीं बताया गया, दैट मीन्स कोई और हिंट दी गई है, हाँ मैम नाम दिया गया है, हमने किससे परचेज किया वो नाम दिया गया है, ठीक है। तो इन फ्यूचर हमने श्याम को पैसे देने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका नाम लिखना पड़ेगा, तभी तो नाम दिया है। ओके, तो परचेज गुड फ्रॉम श्याम, अगर दोनों बोला हो तो चलो इतना ट्रांजेक्शन पता चल गया, हाँ मैम पता चल गया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फर्दर नॉलेज या फिर फर्दर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अगर बोले कि परचेज गुड फ्रॉम श्याम ₹10,000 फॉर कैश। Now tell me if this transaction is a credit transaction or cash transaction. क्या हुआ यहाँ पे, मैम ज्यादा कंफ्यूज क्यों क्रिएट कर रहे हो, आपने ही बोला ना, स्पेसिफिकली बोला होगा कि कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश है, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही नाम दिया गया है वी आर गिवन कि भाई फॉर कैश, कैश में हमने परचेज की है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन इज कैश, ठीक है। तो अब आप श्याम का नाम अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखोगे, नहीं मैम कैसे बात कर रहे हो, नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, हाँ मैम वो समझ में आ गया। चलो तो परचेज गुड फ्रॉम श्याम ₹10,000, तो यहाँ पे स्टॉक आएगा, ठीक है, स्टॉक कितना आएगा 10,000। और लायबिलिटी क्रिएट होगी आपकी, ठीक है। लायबिलिटी में जो नाम लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। यहाँ पे हमने, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं है क्रेडिटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रेडिटर, ठीक है। तो ये क्रेडिटर हुए हमारे, हर लायबिलिटी का नाम होता है तो हम उसका नाम लिखेंगे। क्रेडिटर कितने के आएंगे आपके यहाँ पे 10,000। लेट्स चेक वेदर द इक्वेशन इज गेटिंग बैलेंस और नॉट। तो यहाँ पे चलिए
25,000 की आपकी कैश हुई प्लस 10,000 का स्टॉक होगा, ओके। और यहाँ पे क्रेडिटर है 10,000 के और कैपिटल है 25,000 की, दोनों का टोटल सेम आ रहा है, ठीक है, तो इक्वल टू आ जाएगा। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन पे जाते हैं हम। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या बताया है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 इन ₹1500। सोहन को हमने बेचा, ठीक है, गुड्स बेचा, कॉस्टिंग 1800 इन ₹1500। 1800 में हमने खरीदा, 1500 में हमने बेचा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? फर्स्ट इफेक्ट मैम, सबसे पहले इफेक्ट सेल की जो कॉमन इफेक्ट होती है वो क्या, गुड्स गोज आउट, ठीक है। जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हम किसके नाम से अकाउंट खोलेंगे, सेल्स के नाम से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ, गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। सेकंडली सेकंडली सोहन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है, बोलो तो मैम। स्पेसिफिकली बोला नहीं है, सोहन का नाम दिया गया है, दैट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सोहन से हमने इन फ्यूचर पैसे लेने हैं, हम पैसे लेंगे इन फ्यूचर फ्रॉम सोहन, ठीक है। तो यहाँ पे सोहन का नाम चढ़ाना पड़ेगा, तो सोहन इज रिसीवर, हमने सोहन को दिया ना, सोहन इज रिसीवर, तो सोहन अकाउंट अफेक्ट हुआ, ठीक है। सोहन अकाउंट मतलब यहाँ पे क्या, डेटर, ओके। और थर्ड थर्ड क्या होगा बोलो, whenever you do sell, या तो आपको लॉस होगा या तो आपको प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो हर ट्रांजैक्शन की इफेक्ट क्या होती है, आप जब भी सेल करोगे तो प्रॉफिट से ही करोगे, या फिर अगर कम में करोगे तो लॉस में करोगे। जैसे कि यहाँ पे 1800 का हमने सामान लिया, हमने 1800 में लिया और बेचा 1500 में, तो 300 का लॉस हुआ कि नहीं, 300 का लॉस हुआ मतलब हमारी कैपिटल कम हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कैपिटल का जो पोर्शन टोटल होगा वो किसका है, गोपीनाथ का है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी गोपीनाथ को ज्यादा मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो गोपीनाथ को कम मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बिजनेस तो गोपीनाथ का ही है ना। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट किया, बिजनेस ने ज्यादा कमाया, तो वो घर ज्यादा लेके जाएगा। अगर बिजनेस ने कम प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, मतलब तो गोपीनाथ घर पे कम लेके जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट कैपिटल पे होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, ठीक है। जस्ट लाइक दैट एक्सपेंसिव ज्यादा होंगे, एक्सपेंसिव होंगे तो कैपिटल घटेगी, ठीक है। और इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ेगी, वाई इनकम है ना, तो इनकम की वजह से तो प्रॉफिट बढ़ता है, और एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। चलो तो इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे 300 रुपए का क्या हुआ, यहाँ पे हमें लॉस हुआ। तो फर्स्ट इफेक्ट जो हुई वो क्या हुई, एक तो हमारा स्टॉक कम होगा, स्टॉक कितने का कम होगा, चलो 1800 माइनस करोगे या 1500, बोलो तो मैम। हमने तो 1800 में लाया था ना, हमने तो ये स्टॉक में 1800 प्लस किए थे, तो यहाँ पे हम कितने माइनस करेंगे, 18, ठीक है। चल हमने सोहन से कितने लेने हैं, सोहन से इन फ्यूचर आप कितने लोगे, 1800 या 1500। हम कैसे बात कर रहे हो, हमने उसको 1500 में बेचा है, तो उसको उससे तो हमें 1500 ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो और एक अफेक्ट आपकी आ गई यहाँ पे डेटर करके, ओके। डेटर यहाँ पे हम लिखेंगे कितने, 1500, ओके। अब और एक इफेक्ट क्या हुई, 300 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो गोपीनाथ की कैपिटल यहाँ पे घट जाएगी कितने रुपए से, 300 रुपए से। नाउ आप चेक करो कि बैलेंस हो रहा है या नहीं, इक्वेशन बैलेंस हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, 25,000 हमारे पास कैश है, प्लस 10,000 माइनस 1800, ठीक है। 8,200 का हमारे पास स्टॉक है, डेटर है 1500,
34,700 और यहाँ पे 10,000 24,700 होगा। 34,700 इक्वल टू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है हमें, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹5,000, ठीक है। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। गोपीनाथ बिजनेस में से 5,000 रुपए लेके गया। कहाँ लेके गया? ऑफ कोर्स उसके घर पे, ठीक है। अगर कुछ ना बोला हो, हमारे ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने के नहीं है, ठीक है। बिजनेस के लिए भी तो लेके गया हो सकता है, विड्रॉ किया हो सकता है। विड्रॉ का मतलब क्या? विड्रॉन मीन्स ही हैव मेड ड्रॉइंग। विड्रॉ का मतलब क्या? उसने अपने पर्सनल यूज के लिए वो कैश निकाली है, ठीक है। विड्रॉ मतलब बिजनेस में से निकाल लिया अपने घर पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो गोपीनाथ अगर कैश लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगी बोलो मैम? एक तो बिजनेस के पास पे कैश कम हो जाएगी, बिजनेस में से वो कैश लेके जा रहा है तो बिजनेस के गले में से 5,000 रुपए कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे कैश कम हो गई तो माइनस करेंगे हम 5,000 रुपीज, ठीक है। और क्या हुआ? ड्रॉइंग हुई। ड्रॉइंग कैपिटल को क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। अब ला रहा है तो कैपिटल में प्लस होगा, ले जा रहा है तो कैपिटल में से माइनस होगा, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ पे कम हो गई तो यहाँ पे हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज, ठीक है। तो अब फिर से आप चेक करो वेदर इक्वेशन इज गेटिंग बैलेंस और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास कैश रह गई 20,000 प्लस यहाँ पे 8,200 क्या स्टॉक रह गया प्लस 1,500 डेटा, ओके। और यहाँ पे 10,000 हमारे पास क्रेडिट ऑफ है, लायबिलिटी है, और 19,000 समथिंग 19,700 के कैपिटल हो गए, ठीक है। दोनों का टोटल सही हो रहा है, दोनों का बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम इक्वल टू लिख सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सम फॉर टुडे। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, अब फॉर्मेट भी आपको पता चल गया है, ठीक है। तो नाउ यू आर रेडी टू डू एनी सम बाय योरसेल्फ, ठीक है। हमें सिर्फ थिंक करना है जो ट्रांजैक्शन दी गई है उसकी क्या क्या इफेक्ट होगी। तो आगे के सम हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक मिलता है।